हेलो बच्चों, मैं आपका कुमार सर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन समझेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि डोमेस्टिक टेरिटरी कहती है कि जहां पर वो एरिया जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे आप समझना कि आपकी वाइफ है, वो भले आपके ससुराल में रह रही है लेकिन कंट्रोल किसका होता है? आपका। तो उसी तरह से आप समझो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कहता है कि कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, वो इकोनॉमिक कंट्रोल उस एरिया या उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डोमेस्टिक टेरिटरी। आप एग्जांपल में देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब्रॉड में होता है, कहने का मतलब कि हमारी आर्मी जो है, मान लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में है, वहां के लिए काम कर रही है, फिर भी वो किस में इंक्लूड होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिर है शिप, एयरक्राफ्ट, मतलब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लाइट है, वो यहाँ इंडिया से होकर सिंगापुर में जाती है या जापान में जाती है, बट उसका जो ऑनर है वो रजिस्टर्ड कहाँ का है? वो इंडिया में है। थर्ड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, जैसे आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इस इंटरनेशनल वाटर में जो आपका ऑयल, गैस, नेचुरल, ये सारा कुछ मिलता है, वो भी किस में ऐड होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडियन बैंक एंड देयर ब्रांचेस अब्रॉड, अदर प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑन और कंट्रोल बाय इंडिया रेसिडेंट अब्रॉड। सिंपल सा मतलब है, मैंने एक पॉइंट लिखा है, कंट्रोल बाय इंडिया, इंडियाज टेरिटरी, लोकेशन डजंट मैटर, कंट्रोल मैटर। यानी क्या यहाँ पर मैटर करता है? कंट्रोल मैटर करता है, न कि लोकेशन। अब आते हैं, अपन देखते हैं कि क्या नहीं इंक्लूड होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें पहला है कि अगर फॉरेन कंट्री का कोई एम्बेसीज हमारे देश में है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक, कंपनीज एंड ऑफिस इन इंडिया, मतलब आप ये समझो कि अगर जापान की एम्बेसी हमारी इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। देन आप देखिएगा कि अब अपन पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का सिंपल सा मीनिंग आप समझिए कि जो इंडिया में कमाता है, रहता है और खाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपकी वाइफ से उस तलाक हो गया और रेगुलर ससुराल में रहने लगी और ससुराल में ही वो इनकम अर्न कर रही है, वहीं पर खर्चा कर रही है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? आपका नॉर्मल रेसिडेंट। इकोनॉमिक लैंग्वेज में आप समझो कि कोई भी बंदा 1 साल से ऊपर किसी कंट्री में रहता है और उसका वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेस्ड रहता है, मतलब वहां पर वो इसीलिए रह रहा है कि वहां से वो अर्निंग कर पाए, वहीं पर वो खर्चा कर पाए, देन उसको अपन क्या कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे आप देखेंगे कि अ पर्सन और इंस्टीट्यूट हु नॉर्मली रिसाइड इन अ कंट्री हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी पैसे कमाने का इसका ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, तभी आप इसको बोलते हो नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे आप देखो कि इंडिविजुअल हु लिव्स इन इंडिया एंड कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जो भारत में लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे कमाई कर रहे हैं और उसी कमाई को फिर क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। कंपनीज, फर्म, इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी का बनना, ठीक है। पीपल हु अर्न इनकम, स्पेंड, सेव, पे टैक्स इन इंडिया, यानी सारा काम इनका जो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बंदे का पूरा इंडिया में हो रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेक इन इंडिया, मतलब ये सारा कुछ, चाहे आप कोई पर्सन को लेके चलो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे किसी इंस्टीट्यूट को लेके चलो, ये सब कुछ किसमें आएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। हु इज नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर इन इंडिया। जैसे अभी मोदी जी कहाँ गए हैं? मेलोनी से मिलने इटली गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मोदी जी वहां के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो एक या तो विजिटर इन इंडिया के तौर पर गए हैं, या कोई भी बंदा अगर घूमने जाता है किसी भी देश में तो वो इंक्लूड नहीं होता है। मेंबर ऑफ फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेट एंड देयर स्टाफ, अगर मान लीजिए कि इटली का जो फॉरेन एम्बेसी है हमारे इंडिया में है और उसके लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर भी आपका नॉर्मल रेसिडेंट में वो इंक्लूड नहीं होगा। ऑफिशियल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आर वर्किंग इन इंडिया, स्टे लेस देन 1 ईयर अगर है, फिर भी मेरे बच्चों वो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा। तो आप सिंपल समझिए कि क्रू मेंबर ऑफ शिप, वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स, सीजनल वर्कर, आपको ये ध्यान देना है, स्टे लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल
से कम अगर कोई बंदा आपके यहाँ रह रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको नॉर्मल रेसिडेंट में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने अच्छे से एग्जांपल में दिया भी है कि जो इंडिया में कमाता है, रहता है, खाता है, वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट। देन नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप।